हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीम सर मैथ्स क्लासेस। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ ये एमपी बोर्ड ने अपनी साइट पर अपलोड किए हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। देखिए, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, इसको हिंदी में बता रहा हूँ मैं। निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। तो इसके अंदर आपको कहीं भी H नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि जलयुक्त नहीं है, इसके अंदर वाटर नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में भी चेक करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है CuSO4 होता है, क्योंकि इसके अंदर H नहीं होता और बाकी सभी फॉर्मूलों के अंदर H होता है, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में, जिप्सम में, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास सेकंड है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का pH मान है, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 7 से कम। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं देख लीजिएगा आप लोग। द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेस देन 7 होता है। डाइजेशन के दौरान जो pH वैल्यू होती है गैस्ट्रिक जूस की, वो लेस देन 7 होती है, क्योंकि वो एसिड प्रोड्यूस करता है उस दौरान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास है थर्ड क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, निम्न में लिखित में कौन क्षारक नहीं है। यानी कि देखिए, क्षारक क्या होते हैं, जिसमें OH लगा होता है वो क्षारक होते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास यहाँ भी लगा हुआ है, ये क्षारक है, ये क्षारक है, ये क्षारक है, बट यहाँ तो लगा हुआ है लेकिन ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, ये एथिल एल्कोहल है। तो ये आपके पास ना तो एसिड होता है और ना ये बेस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए आप लोग? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट बेस। तो देखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ये बेस नहीं है। समझ गए ना, ये बेस नहीं है और ना ही एसिड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में कौन सोने का विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी सोने को घुलने के लिए, डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास आएगा अम्लराज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों ही होते हैं। आप यदि इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपके पास लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, एक्वा रिजिया, क्योंकि इसके अंदर, एक्वा रिजिया के अंदर यहाँ पर ये भी होता है, ये भी होता है। दोनों चीज़ें जो होती हैं, दोनों एसिड जो हैं गोल्ड को घुलो देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके पास क्या लिखा है, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो देखिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाइम जूस। लाइम जूस जो होता है वो प्रकृति से अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपके पास देखिए, इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो देखिए, लाइम स्टोन जो हमारा है, लाइम जूस सॉरी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्लड जो होता है ना, ब्लड यहाँ पर इसका जो है कि 7.4 से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये एल्कली होता है, लेकिन इसका जो pH वैल्यू होता है 7.4 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो जितने भी एसिड होते हैं ना, उनका जो वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। समझ गए, ये आप सभी को पता होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा लाइम जूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके पास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम, कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट है।
तो देखिए यदि एक सोडियम कार्बोनेट है तो दूसरा आपके पास टार्ट्रिक अम्ल होगा जिसको हम टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आपके पास है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा। तो इसके आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि एक आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा आपके पास टार्ट्रिक एसिड होगा, इनसे मिलकर बेकिंग पाउडर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास 7 है। 7 क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या लिखा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपके पास लिखा है 7 क्वेश्चन में, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, एंटासिड का यूज़ किया जाता है जो एसिड का अपोजिट होता है। एसिड का अपोजिट कौन होता है, बेस, ठीक है ना, तो उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर, इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं 7 वाले को। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो यहाँ पर इंडाइजेशन में किसका यूज़ किया जाता है तो ये हमारे पास है एंटासिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपके पास है 8th वाला। वाह वाह वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। 7 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार। यहाँ पर आपके पास लिखा है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड यूज़ होता है। तो भाई यहाँ पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑक्जेलिक एसिड होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो के अंदर पाया जाता है। और टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑक्जेलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, NOH। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिसका जो रेशो है 10:8 है। एक 10 रेशो में है, एक मतलब 10 ml है और दूसरा 8 ml है। तो इसका रेशो क्या आ गया, 2 5 जा 10 और रेशो 2 4 जा 8। अब यहाँ पर जो दूसरा सॉल्यूशन है, यहाँ पर कह रहे हैं यदि हम NOH के किसी विलियन का 20 मिली लें तो बताइए HCl का हमें कितना लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसका 20 ले रहे हैं तो हमें अब यहाँ पर बताना है कितना लेना पड़ेगा। तो देखिए 5 कब आएगा, 20 को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 4 5 जा 20, क्योंकि हमें इसी रेशो में रखना है उसे। तो यहाँ पर कितना डिवाइड करें 4 से कि यहाँ पर आपके पास 4 आ जाए। तो यहाँ पर कितना नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 16 लिखना पड़ेगा। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन इसका डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर जो आपके पास डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। 16 ml हमें दूसरा HCl का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में भी इसको आप लोग यदि लगाना चाहें तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, डी होगा, 16 ml होगा। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है क्योंकि वे निम्न लवण है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका आंसर आपके पास इंग्लिश वाले भी ध्यान दें, इसका आंसर होगा सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो नेचर होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये आपको याद रखना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपसे क्या कहा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार देंगे। अम्लता मतलब होता है एसिडिटी, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम उसे क्या कहेंगे, भाई कितना खाते क्यों हो यार। देखिए हम उससे ये नहीं कहेंगे इतना खाते क्यों, भाई वो तो एसिडिटी तो उसको हो गई है ना, अब उसका उपचार बताना है हमें, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम उससे यूँ कहेंगे भाई आप है ना बेकिंग सोडा का विलियन ले लीजिए, यानी सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। चलिए इसको इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, इफ़, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी,
ओवर हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी। तो आप क्या रेमेडी करेंगे, मतलब क्या उपचार देंगे, तो आप उससे कहेंगे भाई बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपके पास 12 में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है जितने भी एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और साथ में नीले जो ब्लू कलर होता है ना, ब्लू को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है ना आपके पास सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या कर रहा है, स्वाद में खट्टे हैं और नीले लिटमस को लाल कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एसिड। देखिए एसिड क्या होते हैं, सौर होते हैं, एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। भैया क्वेश्चन नंबर 13 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखिएगा यहाँ पर आपसे बोला है पीएच जो स्केल होता है ना उसकी रेंज कितनी होती है, यानी परास। तो भैया 1 से लेकर 14 तक होती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इन स्केल यहाँ पर आपके पास इंग्लिश में दिया है द रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल पर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से लेकर 14 तक होता है। आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टि बाधित छात्र के लिए उपयुक्त है। यानी जो व्यक्ति जो छात्र देख नहीं सकता तो उसके लिए वनीला एसेंस, क्या वनीला एसेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में आपके पास क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो देखिए ये आपके पास क्या आएगा, वनीला एसेंस इसका ऑप्शन होगा कि वो जो है कि सूंघकर बता देगा, देख तो सकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ माय गॉड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार क्वेश्चन है भैया। व्यंजक चूर्ण का सही सूत्र क्या है। तो देखिए इसका सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोल देते हैं भाई। इंग्लिश में लिखा है द करेक्ट फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए वो ब्लीचिंग पाउडर है जो लड़के आजकल जो है ना फैशन कर रहे हैं, फैशन है ना, आजकल बालों में लगाकर घूम रहा है, इसको गोल्डन करवा लेते हैं और लड़कियां जो है कि इसको चेहरे पर लगाती हैं। तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपके पास लिखा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाता है। तो देखिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जितने भी। अब ये धातु हाइड्रोकार्बोनेट क्या है, NaHCO3 इसको बोल रहे हैं। ये आपके पास क्या हो गया, मेटल हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रो हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। तो ये क्या बनाते हैं, एक तो लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसको इंग्लिश में और देखते हैं भाई। तो देखिएगा इंग्लिश में इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास लिखा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ टू फॉर्म। तो ये बनाते हैं क्या, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहाँ पर क्या दिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास कहा है कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनिमल में उपस्थित इसकी प्रकृति होती है। देखिए जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है तो हमारे दांत में के एनिमल में उपस्थित होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है हमारे पास क्षार की प्रकृति का। कौन सा होता है, क्षार की प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो इंग्लिश में यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, यहाँ आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इट्स नेचर इज़। तो ये आपके पास होता है कैसा, बेसिक होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 18 है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। जो भी हमारे पास एसिड होता है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना वो हमारे पास 7 हो जाती है, जो कि हमारे पास ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए क्वेश्चन जो आपके पास 18 है इसको इंग्लिश में भी अपन पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन between an acid and base is called
इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 19 की ओर। ये आपका क्वेश्चन 7 स्टार क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ये हमारे पास इसमें सही तरीके से ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पर आएगा CaSO4 और फिर .1/2H2O। ठीक है ना स्टूडेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर मैं एक बार और फिर से आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसमें आपके पास आएगा CaSO4 और .1/2H2O, हाफ H2O इसके अंदर होता है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है 20 में आपके पास लिखा है रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकी माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं। तो देखिए यह हमारे पास क्या पूछ रहा है, यह हमारे पास गंध का पूछ रहा है। गंध अम्ली और क्षारकी माध्यम में भिन्न हो जाती है, तो ये हमारे पास ये गंधी सूचक कहलाते हैं। और जो केवल और केवल पीएच वैल्यू बताते हैं तो ये हमारे पास केवल और केवल क्या कहलाते हैं, सूचक, यानी फर्स्ट वाला आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जिनकी गंध अम्ली या क्षारकी हो जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट होगा। इसको इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंडिकेटर tell us whether a substance is acidic or basic. By change in color, there are some substances whose order changes in acidic or basic media. These are called, तो इसको हम बोलते हैं olfactory indicator. Olfactory indicator इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है। तो देखिए 21 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक के तनु अम्लीय विलयन में उपस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए जब भी हम यहाँ पर किसी हाइड्रोक्लोरिक के तनु अम्लीय विलयन में, यानी कि H2 जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको हम H2O क्या होता है, वाटर होता है, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, HCl मिला रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या करता है, ये बना लेता है H और H मिलके क्या बना लेते हैं, H3 हो जाते हैं। ठीक है ना, H3O प्लस होता है और यहाँ पर होता है Cl नेगेटिव। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, नेटल एक शाकी पौधा है, इसके डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ये हमारे पास क्या है, नेटल एक शाकी पौधा है, इसका डंक भी होता है, जिसके डंक में जो है कि ना ही साइट्रिक होता है, ना मोलिक होता है, ना मैथेनोइक होता है, ना एसिटिक होता है। इसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि इसके अंदर दिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितना भी चींटी वगैरह होती है ना, तो इनके भी जो डंक होता है इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेटल इज़ अ हर्बेसियस प्लांट विच एसिड प्रेजेंट इन इज स्टिंग। तो उसके जो स्टिंग के अंदर एसिड होता है वो हमारे पास होता है क्या, फॉर्मिक एसिड। आप लोग इसको याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके पास क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ उपयोग होते हैं, तो आपको पता होगा। एक तो स्लैग लाइम होता है जिसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा आपकी क्लोरीन गैस है। इन दोनों से हमारे पास व्यंजक चूर्ण बनता है। चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश के अंदर। विच मटेरियल्स आर यूज्ड इन इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसके अंदर CaOH का होल ट्वाइस होता है और क्लोरीन गैस होती है। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसकी आपको रिएक्शन ही बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास CaOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है, ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपके पास क्या है, क्लोरीन गैस है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये बनाता है
CaOCl2 क्या बनाता है, CaOCl2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, देखिएगा आप लोग ध्यान से। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास लिखा है दही और खट्टे पदार्थ पीतल या तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते हैं। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि दही और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी उनके अंदर एसिड होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जो कि अपन इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास लिखा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, Why should curd and sour substance not be kept in brass or copper vessel? Because option C is the correct answer. Curd and sour substances are acidic in nature. तो जितने भी sour and curd substances होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको दिया है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इंग्लिश में भी बोल देते हैं। नेम ऑफ द सोडियम कंपाउंड, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हॉट वाटर। तो देखिए सॉफ्टनिंग हॉट वाटर के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक परख नली, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, जब एक परख नली में अम्ल का विलयन और एक क्षारक का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, लवण बनता है। जब भी मैंने आपसे क्या बोला, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट, जिसको हिंदी में लवण बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, लवण बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है what happens when solution of acidic is mixed with solution of base in test tube। देखिए यहाँ पर क्या होगा, द टेम्परेचर, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5 कितना होता है, 5.4 होता है। कितना होता है, 5.4 होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास 27 तो इसका आंसर आपके पास होगा लगभग 5.6 से कम, क्योंकि 5.6 से ये कमी है 5.4। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो भी एसिड रेन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, पीएच 5.4 होती है अप्रोक्सीमेट। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज़, तो ये हमारे पास होगी लेस देन 5.6। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम, देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। वेरी इजी, सोडियम हाइड्रोजन, देखिए सोडियम हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, ये आपको पता होना चाहिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, खाने का सोडा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, बेकिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में एक बार और देख लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, कॉमन नेम बताना है, तो इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। कॉमन नेम वो होता है जो हम मार्केट में जाएं और हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा, लेकिन हम उनसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दे दो तो घंटा आपको नहीं देंगे, है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 के अंदर आपको यहाँ पर क्या कहा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो जो चूने के पिसे हुआ कवच, यानी जो चूने का जो हमारे पास अंडा होता है ना, अंडे का एक बाहरी कवच होता है, वो बाहरी कवच को यदि आप पीस लें तो उससे अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ पर आपके पास क्या होती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो वहाँ पर आपके पास क्या यूज़ होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास इसमें आएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, बार बार पूछा जाता है। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, देखिएगा ध्यान से, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो यहाँ पर आपके पास होता है एसिटिक एसिड। थैंक यू सो मच। तो देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, हर स्टूडेंट तक के पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच, और लाइक करना ना भूलिए। बेस्ट ऑफ लक।